बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स लेक्चर नंबर 31 के अंदर जो हम प्रोग्राम करेंगे वो है जी कैलकुलेट सैलरी। व्यूअर्स हम किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी और उसका ग्रेड जो है ना वो एंटर करेंगे या इनपुट कराएंगे। अगर तो व्यूअर्स उस एम्प्लॉय का ग्रेड 16 हो या 16 ग्रेड से ज़्यादा का होगा तो उसकी सैलरी के अंदर मज़ीद 50% बोनस जो है ना वो ऐड कर दिया जाएगा। बट अगर उसकी ग्रेड जो है ना वो अगर 16 से कम होगा, मिसलन 15 होगा, 14 होगा या उससे नीचे होगा, तो उसकी सैलरी के अंदर मज़ीद उसका 25% बोनस जो है ना उसको दे दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना पाईचार्म का सॉफ्टवेयर जो है ना यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो है ना वो समझे प्रोग्राम लिखना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ सैलरी का और यहाँ पे हम इंट और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट और यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर सैलरी। हम किसी भी एम्प्लॉय से कहेंगे कि अपनी सैलरी एंटर करें। उसके बाद ग्रेड का हम इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा जी इनपुट एंटर योर ग्रेड। यानी कि दो चीज़ें हम जो है ना उसके से इनपुट ले लेंगे, एक ग्रेड और दूसरा सैलरी। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें एंटर योर सैलरी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सैलरी देता हूँ 30,000 और ग्रेड मैंने दे दिया 70। अब सिनेरी कुछ इस तरह से है कि हम कहते हैं जी कि इफ़ क्या है जी, अगर तो उसका ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो 16 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोनस इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.5। अगर तो उसका ग्रेड 16 हो या 60 से ज़्यादा हो तो क्या करेगा, उसकी सैलरी का 50% क्या बन जाएगा, उसका बोनस बन जाएगा। नहीं तो एल्स क्या आ जाएगा बोनस इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.25, 25% उसका क्या निकाल दिया जाएगा, बोनस निकाल दिया जाएगा। और फिर क्या करेगा सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस हो जाएगी। क्या करेगा उसकी सैलरी के अंदर बोनस मज़ीद ऐड कर दिया जाएगा और वो क्या बन जाएगी, उसकी टोटल सैलरी बन जाएगी। और इस सैलरी को जैसे ही हम शो कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल सैलरीज, यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पे लिख देंगे सैल लिख देंगे। इसको व्यूअर्स यहाँ पे रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया एंटर यूर सैलरी, मैंने सैलरी दे दी उसको 40,000 और उसके बाद वो मुझसे मांगेगा एंटर यूर ग्रेड, मैंने इसका ग्रेड दे दिया 17। अब व्यूअर्स देखें यहाँ पे आपने सैलरी इसको कितनी दे दी है 40,000 जो है ना आपने उसकी सैलरी दे दी है और उसके बाद उसको ग्रेड आपने दे दिया है 17। तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या बन जाएगी 17 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 16। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, इसका बोनस जो है ना वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20,000 उसका बोनस आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे सैलरी 40,000 है और मज़ीद उसके अंदर 20,000 ऐड करेगा तो ये कितना बन जाएगा आपका 60,000 बन जाएगा। ये देखें ये ले जी, उसने क्या कर दिया, इसको 60,000 जो है ना उसकी सैलरी जो है ना वो बना के हमें शो कर दी है। इसी तरह व्यूअर्स अगर हम दोबारा उसको देते हैं सैलरी और ग्रेड देते हैं, हम सैलरी तो उसको 40,000 ही दे देते हैं लेकिन हम इसको ग्रेड देते हैं 15। अब व्यूअर्स यहाँ पे ग्रेडिंग क्या हो जाएगी 15 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 16। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी फॉल्स हो जाएगी। और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो किसमें आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। जब एल्स वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, वो जो हमारी 40,000 सैलरी थी उसका 25% कितना बन जाएगा, उसका 10,000 बन जाएगा। अब 10,000 क्या बन जाएगा, हमारा बोनस बन जाएगा। सैलरी हमारी कितनी है 40,000 में मज़ीद 10,000 ऐड करेगा तो ये कितने बन जाएगा आपका 50,000 सैलरी आपकी जो है ना वो टोटल सैलरी बन जाएगी। तो उसको हम यहाँ पे क्या करा देंगे, शो करा देंगे। जैसे इसको एंटर करते हैं तो ये देखें ये आपकी टोटल सैलरी कितनी बन गई है 50,000 सैलरी जो है ना हमारी कैलकुलेट हो गई है।
तो ये तो था व्यूअर्स तरीकाकार कि आपने अपने पाइथन के प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट सैलरी का प्रोग्राम कैसे लिखना होता है। इन प्रोग्राम को करने का जो मकसद है व्यूअर्स वो यही है कि आपको अच्छे से ये इफ एल्स या आपके कंट्रोल स्ट्रक्चर है इसको आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि जब हम आगे वाले प्रोग्राम के अंदर कुछ प्रोजेक्ट करेंगे या हमने कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने होंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको लाजमी आनी चाहिए। ये तभी आएंगी जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का सिनेरियो जो है ना उसको अपने इन प्रोग्राम के थ्रू करते जाएंगे तो ये आपको इंशाल्लाह जो है समझ आ जाएंगे। जब आपको ये समझ आ जाएंगे तो आपके लिए प्रोग्रामिंग जो है ना बड़ी आसान हो जाएगी। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट्स में लाजमी लिखें, तो उसका आंसर आपको लाजमी दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।